ईद के दूसरे रोज भी खूब हल्ला गुल्ला और तफरी का प्रोग्राम। सुबह तगड़े नाश्ते के बाद सैर सपाटा होगा। बच्चे फिर ईदी लेकर उड़ाने को तैयार। कल भी खूब मौज मस्ती की, मनपसंद चीज़ें खाई, खिलौने खरीदे, झूले झूले, हल्ला गुल्ला, पार्क्स, चिड़ियाघर, तफरीही मकामात पर धावा बोल दिया। कल मेहमान बनकर दावतें उड़ाने वालों ने भी आज मेज़बानी के लिए मेन्यू तैयार कर लिया। ईद की पूरी 2 छुट्टियां अभी बाकी हैं। ईद पर मुल्क भर में फूड स्ट्रीट सज गई। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज़ पर बैठकें लग गई। कराची की मशहूर बंस रोड खानों की खुशबुओं से महक उठी। खाने के लिए ढेरों डिशेस मगर चिकन और मटन कढ़ाई की ज़्यादा डिमांड। पेशावर की नमक मंडी के टिक्के और दम पुख्त खाने के लिए दूर दूर से लोगों की आमद। खाबों के शौकीन लाहौरियों की बड़ी तादाद ने अनारकली फूड स्ट्रीट का रुख किया। गुजरांवाला में मखनी हांडी, चांपे, नली और बटेरे समेत शहरियों की पसंद का हर मेन्यू दस्तयाब। कोयटा की प्रिंस रोड पर आने वालों ने सज्जी, टिक्के और चपली कबाब का लुत्फ उठाया। गर्म मौसम में गर्मा गर्म खानों के बाद गर्मी भगाने के लिए ठंडे मशरूबात होने चाहिए। कुल्फी, आइसक्रीम, लिम्का, जूस और फालूदे की डिमांड बढ़ गई। बच्चे बड़े सब ठंडे ठार मीठे के शौकीन। आइसक्रीम खाने आया, गर्मी बहुत है, ईद का दिन है। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खा रही हूँ, मुझे बहुत क्रेज़ है। एंजॉय करने आई, ईद का मौका इस वजह से खाइए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। चित्राल शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। पारा चिनार, लोअर दीर, बन्नू, टांग, जैकबाबाद, बहावल नगर, मिहाड़ी और कोहलू में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। वफाकी हुकूमत का गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न देने का फैसला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है रजा बाकिर की 3 साला मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी दिन है। गवर्नर स्टेट बैंक को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के लिए खदमात पर रजा बाकिर के शुक्रगुजार हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मौशी चैलेंजेस हैं लेकिन बेहतर फैसले करने वाले मुल्क की ताकत भी है। बतौर गवर्नर कई नए इकदाम किए, स्टेट बैंक को मजबूत किया। ज़राए का कहना है कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के तौर पर काम कर सकते हैं। स्टेट बैंक के सीनियर डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद आज गवर्नर स्टेट बैंक का चार्ज संभालेंगे। मुल्क शदीद तरीन मौशी खतरात में घिरा है। मुश्किलात का अंदाज़ा है। मुश्किलात पर काबू पाना हुकूमत और इसके हिस्सेदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाती उम्रा में खिताब। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के मौशी वफ़द की लाहौर में मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम समेत दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान अमारात के भाइयों की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान मौशी महाज पर इन ताल्लुकात को बुलंदियों की एक नई सतह पर ले जाने का ख्वाहिशमंद है। ईद उल फित्र की तातीलात में वफ़द की आमद UAE हुकूमत की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का मज़हर है। नैब का तमाशा देख रहा हूँ। फरा का एक कसूर है कि वो बुशरा बीबी के करीब है। फरा ने टैक्स नहीं दिया तो FBR में केस कर दे। नैब का केस कैसे बन गया? इमरान खान का बुशरा बीबी की दोस्त फरा खान का एक बार फिर दिफा। कहा 1 महीना नहीं हुआ, हुकूमत में आते ही इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। इन्हें कोई फिक्र नहीं, मुझ पर आर्टिकल 6 लगाएं। इस्लामाबाद मार्च पर अपने अगले लाहे अमल का फैसला करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा वो एंटी अमेरिका नहीं, किसी मुल्क के मुखालिफ नहीं। अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए हुकूमतें तब्दील करता है, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं। एक इंटरव्यू में अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम दोहराते हुए इमरान खान ने दावा किया कि साजिश के एक एक किरदार का पता है। सबूत हैं कि अमरीकी सिफारत खाने कौन कौन जाता रहा। हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ से लंदन में मिला, वहाँ साजिश हो रही थी। चीफ जस्टिस बेहतरीन आदमी हैं, उनकी सरबराही में कमीशन बनाएं। इमरान नियाजी की सियासत का लेवल फरागोगी का दिफा रह गया है। एहसन इकबाल का इमरान खान पर तंज, चैलेंज दिया अगर साजिश के किरदारों का पता है तो कौम के सामने रखें, ड्रामा ना करें।
वफाकी वजीर का कहना है कि इमरान नियाजी अपनी सियासत बचाने के लिए पूरी कौम को अमेरिका का गुलाम साबित कर रहे हैं। वो बताएं क्या 2018 में अमेरिका उन्हें धांधली से इक़्तिदार में लाया था। इमरान नियाजी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करके दुश्मनों का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान साहब ईद पर तो मुआफ़ कर दें। इमरान साहब अपने झूठ और ज़बान को आराम दें। 22 करोड़ अवाम की खुशियाँ बदमज़ा ना करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर डेंगी और कोटली में जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के लिए जान का नजराना देने वाले शोहदा और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजियों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की। आर्मी चीफ की शहीद कैप्टन काशिफ और शहीद कैप्टन साद के घर आमद। आर्मी चीफ की अहलिया भी उनके हमरा थी। आर्मी चीफ का शोहदा और उनके अहले खाना को भरपूर खिराज तहसीन। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, शोहदा ने जानों की कुर्बानी देकर मातरे वतन का दिफा किया। अपने हीरोज़ की कुर्बानियाँ पाक फ़ौज और कौम दोनों के लिए मशअल राह हैं। कौम इन बहादुर बेटों और इनके जुर्रतमंदाना ख़ानदानों की मकरूज़ है। कश्मीरी सीट पर भी आज़ादी की जिद्दोजहद की कीमत अदा कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हम वतन भाइयों को ना भुलाएं। फ़लस्तीनियों ने रमज़ान इसराइली जारहियत में गुजारा। ईद जबर के साए तले गुजर रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ईद पर पैगाम, कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें कि जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। हालिया दौरा सऊदी अरब में किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद का अज़्म दोहराया। सऊदी वली अहद का दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म का अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन खुसूसी इक़्तिसादी वक्त पाकिस्तान भेजने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने का अज़्म किया है। किसी तौर पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। मई के आखिर में होने वाला गुलामी नामंजूर मार्च पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का पेशखैमा साबित होगा। कौम तैयार रहे। कठपुतलियों के खिलाफ फैसला कुन तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इमरान खान की बनी काला में पार्टी की मरकजी क़यादत से गुफ्तगू। इजलास में जलसों की तैयारियों का जायज़ा। चेयरमैन PTI ने कहा, हुकूमत की तब्दीली के लिए बैरूनी साजिश की एक और मोतबर शहादत अमरीका से मौसूल हुई। साजिश में कार फरमा किरदारों की निशानदही ना की तो बैरूनी मुदाखलत और अगयार की सहूलतकारी का कल्चर फ़रोग पाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा कि मैंने किरदार कुशी पर यकीन रखती हूँ, ना इंतकाम पर। इमरान खान ने मुझे दोबारा जेल में डाला, सज़ाए मौत की चक्की में रखा। इंसान की ज़ाती और निजी ज़िंदगी इसका और अल्लाह का मामला है। मुझे इल्म नहीं ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मुझे इस गन से दूर रखिए। शर्जील मेमन को वज़ीर इत्तलात बनाए जाने के चंद रोज़ बाद ही महकमा ट्रांसपोर्ट का कलमदान भी सौंप दिया गया। शेखुपुरा में कत्ल के मुलजिम ने थाना शरकपुर की हवालात में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मुबैना खुदकुशी की इतला पर DPO शेखुपुरा भी अस्पताल पहुंच गए। कहा, मामले की हर पहलू से तफ्तीश करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। हथियारों की दौड़, इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ तकारीर से आलमी मसाइल में इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का बयान। चीन और तुर्की तरक्की पजीर ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप 77 की इंफॉर्मेशन कमेटी इजलास से खिताब। कहा, कोरोना वबा और आबो हवा की तब्दीली जैसे मसाइल ने चैलेंजेस बढ़ा दिए। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर दुनिया के दरमियान डिजिटल फ़र्क वसी हो रहा है। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पैगामात को वाज़ेह और मौसर अंदाज में सुना जाना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कंट्रोल लाइन पर मुतासिरीन के साथ ईद मनाई। कहा, भारतीय जारहियत कंट्रोल लाइन पर बसने वालों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पाक फ़ौज कश्मीरियों के हक़ में काबिज़ भारतीय फ़ौज के खिलाफ सीना सपर है। हमारे दिल मकबूजा
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों का मामला पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उठाते रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों से आगाह हैं। इन इक़दाम से आज़ादी इज़हार राय को कमज़ोर किया जाता है, इससे पुरअमन एहतजाज को नुकसान पहुँचता है। इन इक़दाम से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और तरक्की की सलाहियत कमज़ोर होती है। हम बराह रास्त और रोज़मर्रा की बुनियाद पर होने वाले रवाबित में ये मामला उठाते हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कानूनी इस्कात हमल ख़त्म करने का फैसला मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय का खुफिया मुसव्वदा अमरीकी अखबार ने शाया कर दिया। चीफ जस्टिस ने मुसव्वदे के मुस्तनद होने की तस्दीक कर दी। तहकीकात का हुक्म। रोए वी वेड के 1973 फैसले में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इस्कात हमल को कानूनी करार दिया था। फैसले में इस्कात हमल को गैर कानूनी करार देने वाले तमाम कवानीन को कलअदम करार दिया गया था। एक मुसव्वदे के बाद अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के गवर्नर ने इस्कात हमल के सख्त कानूनी मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। इस्कात हमल के हामी और मुखालिफिन का सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरे रोज़ भी एहतजाज। अमरीकी सदर बाइडन ने लीक शुदा मुजवज़ा ड्राफ्ट को बुनियाद परस्त करार दे दिया। बयान में कहा कि फ़ैसला बदलना अमरीका के उसूली कानून से बुनियादी इनहराफ होगा। अवाम अपने बुनियादी हुकूक का दिफा करे। इस्कात हमल के हक़ में कांग्रेस से कानून मंजूर कराने पर काम करना होगा। ये मकसद इसी सूरत हासिल होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेट मुंतखब होंगे। वोटर्स ऐसे ओहदेदार मुंतखब करें जो इस्कात हमल का हुकूक के हामी हों। इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर ईमान खान ईद की खुशियाँ फैमिली के हमरा मनाएंगे। ईमान खान को ईद पर घूमने से ज़्यादा खाने पीने का शौक। चुटकुले, मस्तियाँ और शगुफों का तूफान, लेकिन हंसना मना है। एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना माना नाम ताबिश हाशमी ले आए पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो। हंसना मना है पहला ही शो जियो न्यूज़ के नाज़रीन को भा गया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखिए हंसना मना है आज और जुमेरात को भी रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तुम पुराने आशिक आमने सामने। ईद का हर पल जियो। और मीठी ईद पर जियो टेलीविजन की स्पेशल ट्रीट। ईद के हर दिन नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, हर एक की पसंद के प्रोग्राम।